नमस्कार दोस्तों, टैक्स सर्विसेज इंडिया चैनल पर इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। एक एज ए सेलर एक कॉन्ट्रैक्टर कैसे बिड को पार्टिसिपेट कर सकता है, उसी के बारे में हम बिड पार्टिसिपेट करके बताएंगे कैसे बिड पार्टिसिपेट किया जाता है। सबसे पहले तो क्रोम ब्राउज़र खोल लेंगे अपना। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद उसके बाद जो 3 डॉट्स दिख रहा है, 3 डॉट्स पे जाएंगे, इनकॉग्निटो मोड पे जाएंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे यहाँ पे www.jam.gov.in साइट आ गया। ओपन करेंगे इसको। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का ऑफिशियल पेज वेबसाइट खुल गया है। उसके बाद हम जाएंगे लॉगिन पे जाएंगे। हम लोग लॉगिन करेंगे। जेम यूज़र आईडी पूछ रहा है हमारा, तो जेम यूज़र आईडी डाल देंगे यहाँ पे। नीचे कैप्चा पूछ रहा है, कैप्चा डाल देंगे। सबमिट दिया है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड डाल देंगे। सबमिट कर देंगे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का डैशबोर्ड यहाँ पे जाएंगे, डैशबोर्ड खोल देंगे। हम कुछ एरर बता रहा है। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का डैशबोर्ड खुल गया है। उसके बाद जाएंगे हम बिट्स पे। बिट्स पार्टिसिपेट करने के लिए हम जाएंगे बिट्स पे। लिस्ट ऑफ बिट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें पार्टिसिपेट करना है मंथली कैब एंड टैक्सी हायरिंग। मंथली कैब एंड टैक्सी हायरिंग पार्टिसिपेट करने के लिए कैटेगरी पे जाएंगे। पहले जाएंगे सर्विस बिट्स पे जाएंगे। उसके बाद व्यू सेलेक्ट कैटेगरी पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे मंथली कैब एंड टैक्सी हायरिंग। यहाँ सर्च बिट्स पे जाएंगे। उसके बाद एक बिट्स है हम लोग के पास, यहाँ पे सर्च करेंगे। देख लेते हैं कौन सा बिट्स है। बिट्स नंबर के आधार पे सर्च करेंगे हम लोग। बिट्स डॉक्यूमेंट ये है इसका, ये बिट्स नंबर है। इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पेस्ट कर देंगे, सर्च करेंगे। ये आ गया पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद पार्टिसिपेट पे जाएंगे। पार्टिसिपेट करने के लिए हमको 5 स्टेज कंप्लीट करना होगा। उसके बाद पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला फेज़ है टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड के लिए सबसे पहले जाएंगे हम लोग। गाड़ी मांगा है, ये व्हीकल मांगा है, 1 व्हीकल क्वांटिटी 1 मांगा है। पार्टिसिपेट क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे कुछ क्वालिफ़िकेशन मांगता है,
कुछ ये स्पेसिफिकेशन मांगता है, हम इस स्पेसिफिकेशन के आधार पे ही बिट्स को भरेंगे। सबसे पहले मांग रहा है ये एसयूवी, जो व्हीकल होना चाहिए वो एसयूवी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एसयूवी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों ध्यान से सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ भी गलत सिलेक्ट करने पे बिड रिजेक्ट कर दिया जाता है। एसयूवी पे हमारा मांगा एसयूवी। उसके बाद है टाइप ऑफ कार। इसके बाद मांगा है मारुति सुजुकी होनी चाहिए, महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा एक्सयूवी 500, मारुति सुजुकी XL6 होनी चाहिए। तो मारुति सुजुकी अर्टिगा पे जाएंगे। मारुति सुजुकी अर्टिगा इंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, महिंद्रा एक्सयूवी मांगा है यहाँ पे, महिंद्रा एक्सयूवी को इंटर कर देंगे। उसके बाद मारुति सुजुकी XL6 मांगा है, मारुति सुजुकी XL6 को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यूजेस वेरिएंट 2000 किलोमीटर मांगा है ये, यहाँ पे 2000 किलोमीटर पहले से है। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस, किस प्रकार की सर्विस दें, ये 24/7 सर्विस के लिए बिड है, तो यहाँ पे हम 24/7 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मॉडल मांगा है ये 2021 का होना चाहिए, 2021 का रैंडम ये पहले से है। उसके बाद किलोमीटर दिया है ये 50,000 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पे हम 50,000 किलोमीटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एयर कंडीशनिंग रिक्वायरमेंट, ये इन्होंने नॉन एसी मांगा है, तो हम यहाँ पे नॉन एसी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि फर्म जो है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है, उसके लिए एक एफिडेविट लगाना पड़ता है। उस एफिडेविट को बनाने के लिए 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पे एक एफिडेविट देना पड़ता है उनको। उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो एरिया है वो किस प्रकार के एरिया पे चलेगी गाड़ी व्हीकल, तो प्लेन्स दिया है, तो हम यहाँ पे प्लेन्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद शुरू से चेक कर लेंगे कुछ पैरामीटर छूटा तो नहीं है, यहाँ पे छूटा है हम लोग का। टाइप ऑफ कार में मारुति सुजुकी फिर सेलेक्ट कर लेंगे। मारुति सुजुकी अर्टिगा पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मारुति XUV 500 सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मारुति सुजुकी XL6 मांगा है, मारुति सुजुकी XL6 को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे पूरा कंप्लीट है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाएंगे। हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, ग्रीन में आ चुका है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे जाएंगे। उसके बाद आता है ऑफ़र प्राइस, ऑफ़र डालेंगे हम कितना 1 मंथ में कितना गाड़ी चलाना है, कितना ऑफ़र अपना देंगे, तो हम डाल देते हैं 34,000 रुपीज़, 5% GST इंक्लूड है। सो एस्टिमेशन प्राइस ये इन्होंने 2 साल के लिए मांगा है, 2 साल का कितना आया इतना। उसके बाद प्रोसीड कर देंगे। सेव एंड नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेव इनक्रिप्ट एंड सेव, इनक्रिप्ट एंड सेव कर देंगे। उन्होंने पूछा है
योर फाइनेंशियल क्विट विल बी इनक्रिप्टेड नाउ, क्लिक ओके टू प्रोसीड और कैंसिल टू चेंज योर क्विट। उन्होंने बोला है कि आपका जो फाइनेंशियल है वो इनक्रिप्टेड है, प्रोसेस करना चाहते हैं तो ओके क्लिक करिए, यहाँ पे ओके कर देंगे। नीचे आएंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। मैक्सिमम इसका साइज़ मैक्सिमम 10 MB तक होता है, तो डॉक्यूमेंट को रिसाइज कर लीजिए अगर उससे ज़्यादा हो तो। पार्टिकुलर एक बॉक्स के लिए तो हम सर्टिफिकेट रिक्वेस्टेड में जाएंगे, सर्टिफिकेट्स रिक्वेस्टेड को क्लिक कर देंगे हम लोग। फोल्डर बना है जेमबिट सर्टिफिकेट, क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे, फाइल अपलोड हो गया। उसके बाद कंप्लायंस विथ मोटर व्हीकल एक्ट मीन्स गाड़ी का कागज़, जो गाड़ी की आपकी RC होगी, पोल्यूशन होगा, इंश्योरेंस होगा, परमिट होगा, प्लस में जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, सब अपलोड करना होगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पे RC सर्टिफिकेट डाउनलोड कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है आर यू सर्विस MSME फॉर दिस सर्विस, क्या आपकी सर्विस MSME है, तो हम इसको यस कर देंगे। MSME मीन्स होता है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। अगर आपका फर्म हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अगर MSME में सर्टिफिकेट है, MSME रजिस्टर्ड है, तो अर्नेस्ट मनी देने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सर्टिफिकेट को लगा उसके स्थान पर, अर्नेस्ट मनी के स्थान पे लगा सकते हैं। तो हम इसको अर्नेस्ट मनी चूज़ कर लेंगे, MSME सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ओपन कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, EMD EPGP, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नीचे आएंगे, इसको हम सेव कर देंगे, ये भी हमारा ग्रीन हो गया है। उसके बाद आया है वेरीफाई OTP, वेरीफाई OTP डाल के फाइनल सबमिशन कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पे एग्री कर देंगे, आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द गवर्नमेंट E-मार्केट-प्लेस। सबमिशन करने के लिए हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है, वेरीफाई विथ OTP, आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद वेरीफाई विथ E-साइन, मतलब डिजिटल सिग्नेचर से वेरीफाई होगा। उसके बाद वेरीफाई विथ DSC, मतलब डिजिटल सिग्नेचर से ये वेरीफाई होगा। उसके बाद E-साइन इलेक्ट्रॉनिक साइन होता है, उससे ये वेरीफाई होगा। उसके बाद हमको वेरीफाई नहीं कराना है, ये जस्ट ट्यूटोरियल वीडियो बनाए थे हम। तो दोस्तों इस प्रकार से मंथली कैब एंड टैक्सी हायरिंग की सर्विस को बिड पार्टिसिपेट किया जाता है। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो तो हमें कांटेक्ट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, नमस्कार।